हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 16वां पाठ। पाठ का नाम है भोर और बरखा। इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं जिनकी रचना मीराबाई ने की थी, जो श्री कृष्ण की भक्तिन थी। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 2 पदों में से प्रथम पद में माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को जगाने के प्रयासों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए अनेकों प्रकार की बातें बताती हैं, कि किस प्रकार जो गोकुल में ग्वालिनें हैं उनके कंगनों की झनकार सुनाई देने लगी है और वो श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्वाल सखा हैं, जो ग्वाले हैं, वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने हाथ में वो श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मक्खन रोटी लिए हुए हैं। और जो सभी देवता और सभी मनुष्य श्री कृष्ण के जगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातें बताते हुए यशोदा माता कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। तथा दूसरे पद में मीराबाई ने सावन की ऋतु का वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के आने का आभास मीरा को हो जाता है और उसके कारण उन्हें सावन की ऋतु बहुत अच्छी लगती है। जब आसमान में बादल छा जाते हैं और वर्षा आरंभ हो जाती है, जिससे ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, ये सभी वातावरण के परिवर्तन मीराबाई को बहुत अधिक मन भावन लगने लगते हैं। आइए इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। उत्तर है, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं, यानी दही मथकर उनमें से मक्खन निकाल रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः अब तुम उठो और उनके साथ जाओ। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। इसका उत्तर है, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। हमारा तीसरा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। यानी जो पद हमने पढ़ा है उसके आधार पर जब सुबह होती है तो ब्रज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं। उत्तर है, ब्रज में सुबह होते ही या भोर होते ही ग्वालनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, यानी वो दही को मथकर मक्खन निकालने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गोओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती हैं तथा मीरा को श्री कृष्ण के आने का आभास हो जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, यानी फैल जाते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई सुझाव हो तो हमें वो भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।